मोहब्बत का गम है, मिले जितना कम है। बहुत टाइम हो गया, अब घर चलना चाहिए। बदतमीज है क्या? तमीज नहीं है? सॉरी मैडम। बीच सड़क में दारू पी रहा है। ये सड़क तेरे बाप की है क्या? मैडम जी गलती हो गई। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक। एक तो भैया ने मेरा मूड खराब कर दिया। इतना टाइम हो गया मुझे लेने नहीं आए, ऊपर से ये शराबी। यार ये सब जल्दी ख़त्म करो, मेरी बहन का कॉलेज से आने का टाइम हो गया है। अरे चला जाना। सुन, मैं तुझे एक बात बताऊं, मेरा मालिक ना मुझ पर बहुत विश्वास करता है। तो उस विश्वास का तू फायदा उठाना। तुझसे कुछ आता भी है या नहीं? क्या मतलब? तू कहना क्या चाहता है? रामू, ओ रामू। अरे यार, मेरा मालिक आ गया। तू ऐसा कर, ये सब सामान लेकर किधर भी छुप जा। जी मालिक, मैं यहाँ हूँ। रामू, मुझे तेरे से ज़रूरी बात करनी है। जी मालिक, बोलिए। मुझे अब अपना जिंदा रहने की उम्मीद नहीं है। ऐसा मत बोलो मालिक। और तू तो जानता ही है कि हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता भी नहीं है। जी मालिक। जब तक मेरा बेटा बालिग नहीं हो जाता, इस सारी दौलत की देखभाल तुम करोगे और सारा हिसाब किताब तुम्हारे हाथ में ही रहेगा। ये समझ लो, जब तक तुम ही मालिक हो। मालिक, जब तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। और मेरे बेटे को किसी तरह की तकलीफ मत देना। मैं वादा करता हूँ मालिक, आपका बेटा मेरा छोटा भाई है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। यार तेरे मालिक को मरे हुए 3 दिन हो गए। अब तो सारी जायदाद का मालिक तू ही है। इसी खुशी में तो आज ये छोटी सी पार्टी चल रही है। लेकिन यार तू है बहुत शातिर। जो मालिक है वो तो नौकरी की तरह खेत में काम कर रहा है, और जो नौकर है वो मालिक की तरह बैठकर यहाँ पी रहा है। इसी को कहते हैं दिमाग और होशियारी। ये तो कोई होशियारी नहीं हुई। असली होशियारी जब होगी जब तू इस प्रॉपर्टी का मालिक हमेशा के लिए खुद होगा। तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोलना। तू मालिक जब तक है जब तक ये बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। हाँ यार, ये तो है। फिर उसके बाद तेरा हाथ कुछ नहीं लगेगा और तू नौकर का नौकरी रह जाएगा। यार तू ही बता, फिर मुझे क्या करना चाहिए? बच्चे को ख़त्म कर दे। नहीं यार, ये काम मुझसे नहीं होगा। अगर ये काम करने की हिम्मत नहीं है तो इसे मार पीट के घर से भगा दे। ये बेचारा खुद ही मर जाएगा। अगर इसे किसी ने बचा लिया तो? इसे बचाएगा कौन? इसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है और बाकी लोगों से अपने बच्चे पल नहीं रहे। इसे कौन पालेगा? यार तूने मेरी आंखें खोल दी। चल मेरे साथ। राहु अंकल, आप बैठ जाइए, ये काम मैं ही कर लूँगा। सुन, आज के बाद तू यहाँ कहीं नजर नहीं आना चाहिए। यहाँ से बहुत दूर चला जा। लेकिन मेरा घर तो यहाँ पर है, मैं कहाँ जाऊँ? तेरे बाप ने मरने से पहले ये घर और सारी ज़मीन हमारे नाम कर दी थी। आप झूठ बोल रहे हो। ये झूठ नहीं, सच है। मैं यहीं रहूँगा। यहाँ रहने की कोशिश करेगा तो मारा जाएगा। अगर तुझे जिंदा रहना है तो यहाँ से भाग ले। काश मेरे पिताजी जिंदा होते। जानता है ये क्या है? इसके चलने से आदमी मर जाता है। नहीं अंकल, मुझे मत मारिए। अब तो समझ गया ना क्या करना है तुझे? मैं यहाँ से चला जाऊँगा और बहुत दूर चला जाऊँगा। ये ले भाई, अब ये तेरी मुसीबत भी दूर हो गई।
अब तेरे और इस प्रॉपर्टी के बीच अब कोई नहीं आएगा। ये शराबी किसी दिन ट्रक के नीचे आकर ना यही मरेगा। भैया आप भी सड़क पर क्यों बैठे हो? तुझसे मतलब भाग यहाँ से। भैया आप साइड हो जाइए, यहाँ पर सवारी चलती रहती हैं। भैया आप यहाँ बैठ जाइए। यहाँ से चला आया, मरू यहाँ जीव में, चल जा यहाँ से। मैडम उठिए, उठ जाइए मैडम, मुझे कहीं से पानी लाना ही होगा। ये मेरा पानी कहाँ लेके जा रहा है? मैडम ठीक है आप? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तूने आज मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, मेरी जान बचाकर। नहीं मैम। तुझे नहीं पता है जमाना बहुत खराब है, कोई आता और मेरे ऊपर ट्रक उतार कर चला जाता। जी मैम साहब, इस जमाने में कोई भी ठीक नहीं है। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अपने भाई से मिलवाती हूँ। अरे ये भैया कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ मैम साहब? छोटे तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। भैया आप कहाँ जा रहे हो? अपने उस शराबी दोस्त के साथ दारू पीने ना? अरे छोटी, मैं तुझे ही लेने जा रहा था। आखिर झूठ बोलना तुम कब बंद करोगे भैया? तुम मुझे कभी भी लेने नहीं आए हो। सॉरी छोटी, मुझे माफ कर दे, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? अगर वो बच्चा टाइम पर नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ क्या हुआ, तुम मुझे बताना। मैं अचानक बेहोश होकर सड़क पर गिर गई थी, फिर एक बच्चे ने आकर मेरी मदद की। कौन है वो देवता समान बच्चा? मुझे मिला उससे, उसने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है तेरी जान बचाकर। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे? कौन है वो बच्चा? पहले तो मुझे उस बच्चे से मिलवा जिसने तेरी जान बचाई है, उसका एहसान है हम पर। वो वहाँ पेड़ के नीचे खड़ा है, चलो मैं मिलवाती हूँ तुम्हें। अरे ये तो वही बच्चा है जिसके साथ मैंने बहुत गलत किया। अंकल आप? छोटे तू जानता है मेरे भाई को? इन्होंने जो मेरे साथ किया है मैं भूल नहीं सकता। भैया आपने क्या किया है इस बच्चे के साथ? मुझे माफ कर दे छोटी, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। तू इस बच्चे को लेकर घर जा, मैं भी आता हूँ। मैम साहब मैं आपके घर नहीं जा सकता। क्यों? आपका भाई मेरा दुश्मन है। छोटू ये तो क्या बोल रहा है? जी मैम साहब। अरे छोटू सुन, छोटू सुन तो सही, छोटू। अरे मैं तेरा इंतजार कर रहा था, बहुत दुखी लग रहा है। यार हमने उस बच्चे के साथ अच्छा नहीं किया, तू उस बच्चे को वापस बुला ले। क्या बकवास कर रहा है ये तू?
दिमाग तो ठीक है तेरा? तू मेरी बात मान ले, वो बेचारा कहाँ भटकेगा। पहले तूने ही तो मुझे मजबूर किया था उसे भगाने के लिए। वो मेरी गलती थी। पहले तूने ही तो मुझे दौलत का लालच दिया था, अब वो सब कुछ मेरा हो गया तो तू उसे बुलाने की बात कर रहा है? उस समय मैं पागल हो गया था, पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी थी वो जो मैं ये सब बोल गया था। पागल तू जब नहीं अब हो गया है, अब ये सब मेरा है और इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुझे उस बच्चे को वापस लाना ही होगा। तूने मुझ पर हाथ उठाया। ये मेरे कर्मों का फल है। ना मैं इसके मन में लालच पैदा करता और ना मेरी ऐसी हालत होती। भैया सामने चढ़ जाइए, गाड़ी आ रही है। भैया सामने चढ़ जाइए, गाड़ी आ रही है। अगर आज मैं टाइम पर नहीं आता तो आज हॉस्पिटल में होते। भाई मैंने आज मौत को नज़दीक से देखा है, तूने मुझे बचा लिया। भैया तुम इतनी क्यों पीते हो? भाई इस हादसे को देखकर आज मेरी सारी दारू उतर गई, लेकिन तूने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तू बहुत मासूम लग रहा है, क्या बात है? ये तो तेरे साथ बहुत गलत हुआ है। क्या मुझे भी भटकना पड़ेगा सड़कों पर भाई? नहीं भाई, मेरे पास बहुत पैसा है, इसी में बर्बाद कर रहा हूँ मैं। अब मैं इस पैसे को काम में लगाऊंगा। वो कैसे भाई? भाई तू पढ़ना चाहता है ना, पढ़ेगा क्या? जी भाई, मेरा भी पढ़ने को बहुत मन करता है। ठीक है, तू मेरे साथ चल। यही है वो खेत, इनका एरिया नापो कितना है। अरे ये मेरे खेतों में कौन अधिकारी घुस गया? कहीं कब्जा करने की तो नहीं सोच रहा है? साहब क्या हो रहा है ये? और तुम मेरे खेत में किससे पूछकर घुसे? क्या कहा? ये तेरे खेत है? जी हाँ, ये मेरे खेत है। तुम इधर आओ और नेट पर चेक करो ये ज़मीन किसके नाम है। इसकी फर्द निकालो ज़मीन की। उसकी ज़रूरत नहीं है, ये ज़मीन मेरे मालिक की है। मरते टाइम वो सब कुछ मुझे दे गए थे। अच्छा जी, उनका एक छोटा बच्चा भी तो था, उस बच्चे की जिम्मेदारी आपको दी थी। कुछ बता सकते हो वो बच्चा कहाँ है? जी वो क्यों, क्या हुआ, कैसे अटक गए? वो बच्चा तो घर छोड़कर भाग गया था। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन वो बच्चा नहीं मिला। सुन, वो बच्चा ना मैं हूँ, मैं घर से भागा नहीं था। तूने मुझे धमकी देकर ना भगाया था, समझ गया? अरे छोटे मालिक, आप इतने बड़े हो गए और इतनी ऊंची पोस्ट पर भी पहुंच गए। अब मैं तेरी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। तूने मेरी प्रॉपर्टी का ना बहुत मजा लिया है। अब चल, सजा काटने के लिए तैयार हो जा बेटा। साहब गलती हो गई, मैं अपने दोस्त के बेकाबू में आ गया था। सुन, अब तक की जिंदगी तू ना हराम की दौलत से ऐश और आराम से काटी थी, अब बाकी जिंदगी तू ना जेल में काटना। ये पकड़ो ऑफिसर, चल अंदर।